जब माँ के लक्षण ठीक नहीं है तो संतान के लक्षण ठीक होने वाले नहीं हैं। बच्चे के संस्कार माँ से ही बनते हैं। कहते हैं जब हमारी माताएं बहनें गर्भ से होती हैं, थोड़ा इस पर विचार करिएगा, जब हमारी माताएं बहनें गर्भ से होती हैं उस समय हमारी माताओं बहनों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उस समय पर माँ जैसा करती है जीवन में वैसे ही लक्षण उसके बच्चे पर आते हैं, वही प्रभाव बच्चे पर आता है। उस समय माँ को चाहिए खूब भगवान का भजन करे, मानस का पाठ करे। सूर्य अस्त होने के बाद में घर से बाहर न निकले, कभी खुले केस घर के देहरी पर न बैठे, ये नियम बतलाए गए। लेकिन जो ऐसा कर ले जाती हैं, हम आप सभी कहते हैं कि हमारे राम जैसा बेटा हो। हम सब यही कहते हैं ना कि राम जैसा बेटा हो, तो राम जैसा बेटा तो तब मिलेगा जब कौशल्या जैसे आचरण होंगे, तब ना राम जैसा बेटा मिलेगा। अगर कौशल्या जैसे मैया जैसे आचरण नहीं होंगे तो राम मिलने वाले नहीं हैं। अच्छी बात करनी चाहिए उस समय पर, मुख से कभी कोई ऐसी बात मत निकालिए जिसका प्रभाव तुम्हारे बच्चे पर पड़े। अच्छी बात बोलो, नकारात्मक सोच को निकाल करके सकारात्मक सोच में आ जाओ। किसी को बुरा कहने से दूर हो जाओ, हर किसी के विषय में भला करो। धर्म अपनाओ, आचरण अपनाओ, अच्छे आचरण करोगे तब ना उस पर अच्छा विचार आएगा। आज की यदि स्थिति देखी जाए तो संकेत करूं, आज पिता अपनी संतान से परेशान है। पिता जो है पुत्र से परेशान है। पिता की एक ही शिकायत रहती है कि पुत्र बात नहीं मान रहा है। कैसे बात मानेगा? संस्कार तो आपके ही उसमें आएंगे ना। कहते हैं इस वाणी से पता चल जाता है कि हमारे पूर्वजों के संस्कार कैसे थे। इस वाणी से पता चल जाता है कि हमारे पिता के संस्कार कैसे थे। बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक बार एक पिता था और एक बेटा था। समझिएगा, एक पिता था एक बेटा था। पिता परेशान है कि पुत्र बात नहीं मानता है। एक पुत्र था और एक पिता था। उनके घर में एक दिन संत भगवान पहुंच गए, और जब संत जी पहुंचे तो उस बाप ने अपने बेटे से कहा कि संत जी आए हैं, इनके चरण छू ले। उसने कहा नहीं छूऊंगा। उसको एक चाटा मारा। फिर कहा उसने, पिता ने, चरण छू। कहा नहीं छूऊंगा। फिर एक चाटा मारा। फिर उस पिता ने अपने पुत्र से कहा कि चरण छू ले, दंडवत कर ले। उसने कहा नहीं करूंगा। तो संत ने उस पिता को समझाया, रहने दे। पिता कहता महाराज क्या करें, कुछ नहीं करना है। वो पिता उस संत जी को कमरे में ले जाकर के बिठाया, और बिठाने के बाद जब पिता चलने लगा उस कमरे से तो संत ने बुलाया, इधर आओ। आ गया वो पिता। संत ने पूछा तुम अपने पुत्र से 3 बार कहे कि वो मेरे चरण छोले दंडवत कर ले, लेकिन उसने नहीं किया। कहा महाराज नहीं किया। तो कहा एक बात बताओ, जब हम आए थे तुम्हारे दरवाजे पर क्या तुमने मुझे दंडवत किया था? कहा नहीं किया। संत ने कहा कि जब तुमने मुझे दंडवत नहीं किया, जब तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो तुम्हारे ही संस्कार तो तुम्हारे बच्चे में, वो कैसे प्रणाम कर ले?
अगर तुम चरण में गिरे होते, दंडवत किए होते, तो तुम्हारा बेटा भी मुझे दंडवत प्रणाम करता। तो इसमें गलती पुत्र की नहीं है, इसमें गलती तो पिता की है। माता पिता को चाहिए, अगर पुत्र कोई चीज मांग रहा है, आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, उसको ला करके देने की मत दीजिए। आप अपने पुत्र को लेकर किसी मार्केट में जाइए, बाजार में जाइए, मेले में जाइए, आपका पुत्र खिलौना देख करके रोने लगे कि मुझे खिलौना चाहिए। आप अगर अपने बेटे को खिलौना नहीं दोगे तो वो कितनी देर रोएगा? आधे घंटा रोएगा, 1 घंटा, हम कहते पूरा दिन रोएगा, लेकिन जब रात में सो जाएगा तो सुबह ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? ए मेरे भाई, आपने पुत्र को खिलौना नहीं दिया तो कुछ ही देर रोएगा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएगा, जीवन भर रोएगा। वो भी रोएगा, वो साथ में आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए हम कहते खिलौना जरूरी नहीं है, बच्चे को संस्कार देना जरूरी है। आज हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? पुत्र बात नहीं मान रहा, बिटिया बात नहीं मान रही, आज सब उल्टा हो रहा है। पहले जब घर में विवाह होता था, संकेत करूं स्थिति क्या है आज समाज की, क्यों हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन कोई दूसरा नहीं कर रहा, हम आप ही कर रहे हैं। हम आप ही परिवर्तन ला रहे हैं। पहले जब घर में विवाह होता था ना, तो भोजन बनाने वाले बाहर से नहीं आते थे। आते थे क्या? हमारे घर की माताएं बहनें ही भोजन बनाती थी। बनाती थी कि नहीं? घर की माताएं बहनें हमारी भोजन बनाती थी, बड़ा अच्छा भोजन बनता था। पर विवाह में जो नाचने वाली आती थी, वो कहां से आती थी? वो बाहर से आती थी। आती थी कि नहीं? पर आज उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। आज भोजन बनाने वाले बाहर से आ रहे हैं और नाचने वाली हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं। कहां आप अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं? उसी सभा में पिता बैठा है, उसी सभा में मां बैठी है। क्या कहें हम उस मुख से महाराज? नृत्य हो रहा है मंच पर, पिता भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, साथ में बैठी बिटिया भी देख रही है, पुत्र भी देख रहा है। अब बताइए, क्या वो तुम्हारा सम्मान करेंगे? बोलिए, क्या संस्कार देंगे आप उनको? भागवत उठा करके देख लीजिए, कहीं पर अगर भागवत में ये लिखा हो या ये आपने देखा हो कि श्री सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, तो उस समय पर क्या उन्होंने कोई लीला करवाई थी? ग्रंथ उठाइए महाराज, ग्रंथ के बाहर मत, ग्रंथ में आइए। आज समाज बिगड़ रहा है, स्थिति यही है। भगवान राम, सोचिएगा, भगवान राम नर लीला तो बहुत अच्छे से कर लिए। मनुष्य बनकर के आए धराधाम पर, नर लीला बहुत अच्छे से किए, बहुत बढ़िया रोल निभाया मेरे राम जी ने। लेकिन आज वही जब रंग मंच पर राम लीला होती है, आज नर जो है वो राम लीला ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है, जबकि भगवान नर लीला करके दिखाती है। पर हम राम लीला नहीं कर पा रहे हैं। वो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए लिखा गया मर्यादा पुरुषोत्तम रामा विधि विपरीत करत नहीं कामा। विधि के विपरीत कोई कदम नहीं उठाए मेरे भगवान राम ने। वो माँ सीता जिन्होंने धर्म का आचरण अपनाया, मर्यादित रही। पर आज वही सीता जब राम लीला होती है ना,
तो वही सीता पर्दे के पीछे बैठ करके बीड़ी पीती है। और पर्दा जब हटता है तो सीता बन के आती है। क्या समाज सुधरेगा भाई? वही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब रामलीला में आते हैं तो पहले पौआ लगाते हैं, तब राम बन के आते हैं। क्या समाज सुधरेगा? ये समाज सुधारना नहीं इसको कहते, समाज बिगाड़ना है इससे, बाकी कुछ नहीं है। वो मैया राधा जो आदि शक्ति है, जरा समझिएगा हमारी बात को, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। वो माँ राधा जो आदि शक्ति है, वो मैया राधा जिन्होंने भगवान कन्हैया को नाच नचा दिया, आज वही मेरी माँ राधा मंच पे नाच रही है। और लोग कहते क्या हैं? आपने भाव सुना होगा, अरे रे मेरी जान है राधा। राधा जान है तुम्हारी? राधा को समझिए कि राधा है क्या, जिन्होंने योगी राज भगवान कन्हैया को भी मात दे दिया, वो माँ राधा है। क्या समझेंगे आप? लेकिन वही राधा मंच पे ठुमके लगा रहे हैं। कहां से समाज सुधरेगा? समाज सुधारने का प्रयास करिए, बिगाड़ने का प्रयास मत करिए। जब से मैं कथा करती हूं आज तक, मैंने कभी भी अपनी कथा में ये ड्रामा नहीं करवाया, मुझे नहीं पसंद है। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मेरी कथा में ये हो ही नहीं सकता। अब आपको क्यों नहीं हो सकता? तो हमारी भागवत कथा हम सीधे कहते ही नहीं, तो कहां से हो पाएगा? अब जो सीधे कह रहे हैं उनमें तो हो सकता है, लेकिन मेरे में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं तो मानस से आपको समझाते हैं, कहीं तो महाभारत से आपको समझाते हैं, कहीं तो देवी पुराण से आपको समझाते हैं। क्या मेरे में जाके हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने निवेदन किया था कि ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा। मुझे अभ्यास नहीं है इसका, क्योंकि मैंने कभी कराया ही नहीं, इसलिए मुझे अभ्यास भी नहीं है। हाँ, मुझे केवल कथा से मतलब है। हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो व्यास गद्दी की शपथ ये है कि मुझे समाज को सुधारने का प्रयास करना है, ना कि मुझे समाज को बिगाड़ने का प्रयास करना है। इस नृत्य कला से समाज सुधरने वाला नहीं है। बिटिया भी नाच देख रही है, पुत्र भी देख रहा है, बेटी की आंखों का पानी मर गया। पहले की बेटियां देखी अपनी, जब कभी विवाह की बात चलने लगती थी तो उस जगह से बिटिया उठ करके चली जाती थी। ये सभ्यता थी, चली जाती थी उठ करके, बात नहीं सुनती थी। पर आज बिटिया कहती है, जैसे पिता आते हैं देख करके, हाँ तो पिताजी वहां कैसा क्या है, अब बताओ। शर्म रह गई आंखों में। माँ को बाद में पता चलता है, बिटिया को पहले पता चलना चाहिए। शर्म रह गई आंख में, कुछ लाज मर्याद रह गई। आज के युग में देख ही नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है कि कौन बिटिया है कौन बेटा है। आप कहो कैसे? पहनावे से। जो जिसका पहनावा है वो उस पर शोभा देता है। पहनने को तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं, जो मर्यादित है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, आप उनको अपनाइए। आज पिता घर में बैठा, माँ घर में बैठी है, बिटिया अपने आप से विवाह संपन्न करा रही है। पिता की बात नहीं चलती, माँ की नहीं चलती। कह दिया कि मुझे वहां विवाह करना है तो मतलब करना है। अब पिता भी क्या करे? इसलिए बस यही निवेदन हमारा है आप सभी से कि इस समाज को सुधारने का प्रयास करें जहां तक हो सके। ये कथा जो है ये मनोरंजन का विषय नहीं है, समझ रहे हो ना?
ये कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। कथा से हमको कुछ सीखना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं कथा करने के लिए, आप आए हो कथा सुनने के लिए, तो हम यहाँ से सोच रहे हैं कि आपको कुछ दे के जाएं, और आप भी ये भाव रखो कि हम इनसे कुछ लेके रहे। तब ना हमारी तुम्हारी बनेगी, ऐसे थोड़ी बन जाएगी। परीक्षित के मन में लालसा थी कि मैं श्री सुखदेव जी महाराज से कुछ प्राप्त करूं, और सुखदेव जी महाराज की भी एक इच्छा थी, लालसा थी कि मैं भी इनकी मुक्ति करा सकूं। इस भाव से जब श्रोता और वक्ता बैठते हैं ना, तब कथा में आनंद आता है। और वैसे क्या हम चिल्लाते चले जाएं, 3 घंटे पास हो जाएं, काम खत्म नहीं। खैर, ज्यादा कुछ कहना नहीं, इतने तो आप समझदार सभी लोग भाई हो, थोड़ा हम बताएं, आप ज्यादा समझ जाओ।